गुड मॉर्निंग। देखिए देखिए लास्ट क्लास में सॉफ्टवेयर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और इस सॉफ्टवेयर में देखो अभी तक हम लोगों ने सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और इस सॉफ्टवेयर को किस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी तक देखो हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किए थे। अब देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जो जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, तो ये उसमें कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो ये एग्जाम में देखो इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आते हैं आजकल इस तरीके से आते हैं कि डॉस, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित एक एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ऐसा क्वेश्चन आता है। अब ऑप्शन में देखो यहां पे नाम दे दिए जाते हैं, जैसे आपके पास में MS एक्सेल, ठीक है, आपके यहां पे जैसे नाम दे दिया गया गूगल, ठीक है, जैसे गूगल शीट नाम दे दिया गया, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपके पास में इस तरीके से दे दिया गया जैसे MS वर्ड, और नेक्स्ट ऑप्शन आपका दे दिया गया इस तरीके से लोटस 1 2 3। अब देखो एग्जाम में क्या होता है, पहले डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते थे कि कौन सा सिस्टम है, कौन सा एप्लीकेशन है। आजकल नेम बेस्ड क्वेश्चन भी आने लगे, नाम पर आधारित सवाल आते हैं। तो नाम पर बेस्ड सवाल आपसे पूछा गया कि एक आपका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो कि आपके प्रमुख रूप से आपके कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड है, डॉस। अब देखिए यहाँ पे आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आता है, जैसे अभी EMRS का पेपर हुआ, उस पेपर में भी सवाल पूछा गया अभी रिसेंटली कि यहाँ पर आपका, ठीक, ओपन सोर्स पे भी आपका एग्जाम्पल था। तो यहाँ पे देखो हमें ध्यान रखना है कि अलग अलग तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अब कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज होते हैं, और आजकल हम किसका यूज कर रहे हैं, विंडोज, ठीक है। अब देखो विंडोज भी यूज होता है, आपके लाइनेक्स भी यूज होता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि आजकल हम जैसे मैक PC भी यूज करते हैं, तो वहां पर भी हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा उदाहरण आपका होगा, बताओ कौन सा। तो जब भी आता है तो यहाँ पे ज्यादातर लोग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का नाम सुनते ही क्या कर देते हैं, MS एक्सेल। जबकि MS एक्सेल जो है वो बेसिकली आपका डिफाइन किया गया है और वो किस पर आधारित होता है, MS विंडोज पर। तो यार कि इसका आंसर कौन सा होगा, लोटस 1 2 3, जिसका फाइल एक्सटेंशन .123 होता है। तो यहां पर को एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाता है आजकल कि कौन सी एप्लीकेशन किस पर्पज में यहां पर काम में ली जाती है। तो हमें देखो यहां पे कल हमने कहा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जब भी बात करेंगे, तो ये जब भी हम किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूजर सॉफ्टवेयर होते हैं। और इन सॉफ्टवेयर को हमने दो कैटेगरी में डिफाइन किया था। या तो कोई भी सॉफ्टवेयर हमारा स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर कहलाता है, या वर्टिकल मार्केट अप्रोच पर आधारित सॉफ्टवेयर होते हैं जो डेडिकेटेड होते हैं किसी विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए,
और जिनका स्कोप जो होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, लिमिटेड होता है। क्या हम कहते हैं कि इंडस्ट्री पर्पज के लिए, ऑर्गेनाइजेशन पर्पज के लिए या किसी स्पेशलाइज यूजर के लिए ये सॉफ्टवेयर क्या किए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं। लेकिन हम आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं जो सॉफ्टवेयर जो जनरल पर्पज में है। ये जनरल पर्पज मतलब कॉमन टू ऑल, जिन्हें आपके समान रूप से सभी लोगों के द्वारा यूज किया जाता है। तो यहाँ पर को समझो कि आपके एग्जाम्पल्स हमें यहाँ पर पता होने चाहिए कि आपके कौन कौन से जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके यूज होते हैं। तो पिछली क्लास में हमने सॉफ्टवेयर का वर्गीकरण किया था, लेकिन अब हमें यहां पर एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि इस वाले भाग से संबंधित। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला जो पार्ट आता है कि आपको कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम पता होना चाहिए, कि जैसे हम कहते हैं कि कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर इसमें ही हमें यहां पर पता होना चाहिए इनके कौन से एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए। ठीक है, या तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन एप्लीकेशन है, कौन सिस्टम है, और या फिर क्वेश्चन आता है कि इनमें से आपके डायरेक्ट नाम पर, जैसे नाम पर कैसे कि पहला क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है, आपके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। या कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर, ठीक है, वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण होता है। कि वर्ड प्रोसेसिंग मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो हम डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित काम करना है, जैसे आपके दस्तावेज बनानी है, तो दस्तावेज बनाने के लिए प्रमुख रूप से जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जो कि कौन सा होता है, MS वर्ड हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या हो सकता है, वर्ड पैड हो सकता है। इसी तरीके से आपका वर्ड परफेक्ट हो सकता है। इसी की तरह वर्ड कंसेप्ट भी हो सकता है। इनिशियल लेवल पर आपका एक भाग यूज किया गया था जिसे वर्ड स्टार के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। आजकल अगर बात करें, गूगल ने ऑनलाइन आपका एक भाग दिया है जिसे क्या कहते हैं, गूगल डॉक कहते हैं। देखो एग्जाम में क्या होता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि कौन सा भाग किस तरीके से हम लोग काम ले सकते हैं। ऐसे ओपन ऑफिस पर हम क्या कहते हैं, कि हमने देखा होगा ना, ओपन ऑफिस होता है, उसमें एक लिबर ऑफिस होता है, लिबर ऑफिस का क्या होता है, राइटर। ठीक है, तो ये आपके सारे के सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये आपके वर्ड प्रोसेसर के नाम से जाने जाते हैं। पहला चीज आपको ध्यान रखना है। सेकेंडली, यहां पर जो सॉफ्टवेयर यहां पर यूज होते हैं उन सभी को कैटेगरी कौन से सॉफ्टवेयर हो गया, प्रस्तुतिकरण। ठीक है, हम कहते हैं कि अगला जो सॉफ्टवेयर प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर आता है, जो आपके स्लाइड शो चलाने के काम आता है। और इस कैटेगरी में आप सबको नाम पता होगा, किसका नाम पता होगा, MS पावर पॉइंट। ठीक है, हम कहते हैं कि आपके MS पावर पॉइंट इस कैटेगरी का सबसे प्रचलित सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि आपके MS पावर पॉइंट का उपयोग किसके लिए करते हैं, तो ये MS ऑफिस जब पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे आपके गूगल, बताओ गूगल का क्या आता है, गूगल का क्या आता है, गूगल का स्लाइड्स। आप कहते हैं कि गूगल की जब भी बात की जाए तो गूगल ने, ठीक है, जो ऑनलाइन आपके यहां पर PPT को ओपन करने के लिए या स्लाइड्स को ओपन करने के लिए गूगल स्लाइड्स दिया है। इसी तरीके से हम यहां पर आपका किसका भी यूज कर सकते हैं, कीनोट। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जब हम इनको MS ऑफिस में पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखो प्रेजेंटेशन के बाद में अगला जो सॉफ्टवेयर आपका यूज होता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, आपके क्या कह सकते हैं, स्प्रेडशीट। ठीक है, आपके सॉफ्टवेयर के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, जिसमें सबसे प्रचलित सॉफ्टवेयर आपके आज के समय में कौन है, MS एक्सेल होता है। इसके अलावा आपने जैसे लोटस का नाम सुन, लोटस 1 2 3, ठीक है, यहां पर यूज हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम कहते हैं कि गूगल की जब भी बात करें तो गूगल का जो पार्ट आता है जिसे क्या कहते हैं, गूगल शीट। ठीक है, गूगल शीट, जो ये सभी जो पार्ट आते हैं रिकॉर्ड बनाने और संबंधित किसी तरह की क्या करने के काम आते हैं, गणना करने के काम ले सकते हैं।
जैसे एप्पल की बात करें तो एप्पल ने भी हम कह सकते हैं कि जैसे हम कह सकते हैं एप्पल नंबर्स, ठीक है, यहां पर है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो रिकॉर्ड बनाने और संबंधित गणना करने के काम आता है। पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, एग्जाम्पल में आपका नाम लिखा हुआ था, जो कि कौन सा नाम लिखा हुआ था, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तब यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉरी सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, और उसमें क्या नाम लिखा हुआ था, डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर जैसे कि आप सबने नाम सुना होगा, यहां पर किसका नाम सुना होगा, एमएस एक्सेस। ठीक है, एमएस एक्सेस एक आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर भी माना जाता है, जिसे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से भी क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। ये आपने देखा, और डेटा के प्रबंधन करने के लिए आपके बहुत और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आप लोगों ने ऑरेकल, तो हम कहते हैं कि ऑरेकल डेटाबेस के नाम से भी जाना जा सकता है। तो यहाँ पे बाकी आप डीबीएमएस में पढ़ोगे ये सभी सॉफ्टवेयर की जब भी बात होगी। तो ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर आपके यहाँ पर यूज होते हैं। इसी तरीके से हम कहते हैं कि ईमेल को भेजना चाहते हैं और ईमेल को प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे जिसका नाम क्या है, मेलिंग सॉफ्टवेयर। जैसे कि आप सबने नाम सुना होगा, एमएस आउटलुक सुने, या आउटलुक एक्सप्रेस। ठीक है, आउटलुक एक्सप्रेस ये आपके एक प्रकार का मेलिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है। ठीक है, आपके ईमेल को भेजने और ईमेल को प्राप्त करने के लिए प्रमुख रूप से सॉफ्टवेयर होता है। इसके बाद में हम कहते हैं कि यहां पर एक सॉफ्टवेयर काम में लिया जाता है, जिसे हम कहते हैं कि अगला जो सॉफ्टवेयर आपका यहां पर हो सकता है, जिसे कौन सा सॉफ्टवेयर कहते हैं, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। कि आपके कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो डिजाइनिंग पर्पस में काम में लिए जाते हैं। जैसे आप सबने नाम सुना होगा कैड का। ठीक है, कैड का पूरा नाम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, कंप्यूटर एडेड क्या कह सकते हैं, डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन के नाम से जाना जाता है ये सॉफ्टवेयर। ठीक है, कैड के बाद में देखो आपके कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो डेस्कटॉप में कार्य करते हैं डीटीपी के रूप में। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, डीटीपी का पूरा नाम, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, आजकल हम कहते हैं कि पब्लिकेशन से संबंधित जो सॉफ्टवेयर काम में लिए जाते हैं, जैसे आपके पेज मेकर, नाम सुना है पेज मेकर। ठीक है, जैसे बुक्स वगैरह जो डिजाइन होती है वो आजकल किस में होती है, पेज मेकर में हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो सॉफ्टवेयर आपका इस कैटेगरी में आपका यूज हो सकता है एप्लीकेशन में, जिसे हम कौन सा सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में जैसे प्रमुख रूप से जो सॉफ्टवेयर यूज होता है, जिसका क्वेश्चन आता है, जिसमें कौन सा, टैली। टैली प्राइम भी हो सकता है, और भी आपके यूज हो सकते हैं। इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर इस कैटेगरी में आपके चित्र से संबंधित होता है, जिसका नाम क्या कहलाता है, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में आप लोगों ने प्रचलित सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा, किसका नाम सुना होगा, एमएस पेंट। इसके अलावा जैसे कि आपका हो सकता है कौन सा, अडोब फोटोशॉप हो सकता है, पिकासो हो सकता है, ऐसे बहुत। तो यहां से देखो, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, और या फिर आ जाता है कि निम्नलिखित में से एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, कौन स्प्रेडशीट का उदाहरण है, ऐसा क्वेश्चन आता है। पहले ही लिखो, बाकी के और लिखाता हूं अभी तो। आजकल एक प्रचलित सॉफ्टवेयर है इस कैटेगरी, कैनवा का नाम सुना है, कैनवा। ठीक है, एक आता है ZIMP। ये सब प्रचलित सॉफ्टवेयर में यूज हो सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पे अडोब फोटोशॉप आता है, वैसे आपने नाम सुना, कोरल ड्रॉ का नाम सुना होगा, कोरल ड्रॉ भी इसी में आता है।
और पूर्वी राजस्थान से कौन है तुम्हारे? हम्म? पूर्वी राजस्थान। एक बस वो भर देना फॉर्म, यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर। भाई तुम्हारे तो नजदीक ही है। बड़ी 1600 के से 1400 के करीब पोस्ट आई है, और सिंपल सा सिलेबस है। देखिए जो तुम पढ़ोगे वो सब उसमें से आधा सिलेबस आएगा उसमें। रीजनिंग आएगी, लेकिन उसमें 40 नंबर की रीजनिंग है, 80 नंबर का कंप्यूटर है, और 40 नंबर का इंडिया जी के है। मैथ्स नहीं है वो, मैथ्स वो रीजनिंग वाली मैथ्स है। हाँ, नहीं उसके अलावा और भी बहुत सारी क्वालिफिकेशन है, जैसे किसी ने 12वीं के बाद ग्रेजुएशन के बाद पीजीडीसीए कर रखा है, वहां नहीं है। अब उसमें देखना, फिजिक्स और मैथ्स वो ही टेली अभी कंप्यूटर की निकली थी ना राजस्थान में, टेली कम्युनिकेशन ऑपरेटर की निकली थी ना, दूरसंचार ऑपरेटर। बस वही क्वालिफिकेशन है ये, मान लो। मंडे को टेस्ट होगा तुम्हारा, यूनिट टेस्ट। खूब टाइम है तुम्हारे पास में। हम्म। सैटरडे को आएगा एग्जाम? ट्यूसडे को इसका एग्जाम? अच्छा, अभी बीसीए की भी तो चल रहे हैं फाइनल ईयर के एग्जाम शायद। पूरी यूनिट का टेस्ट होगा, और मिनिमम पासिंग मार्क्स है 70%। 70% से कम आते हैं तो आप फेल माने जाओगे, क्योंकि इस यूनिट में से नंबर गंवाना मतलब बेवकूफ़ी है। ये यूनिट पूरी सही होनी चाहिए। सेम ही होते हैं दोनों, बोल सकते हैं। और इसीलिए हम कई बार डिजाइनिंग, इसको ग्राफिक्स भी कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, डिजाइनिंग भी कह सकते हैं। इसको भी अगर बात करें ग्राफिक्स भी कह सकते हैं, दोनों के लिए यूज हो सकते हैं, ग्राफिक्स और डिजाइन दोनों के काम आते हैं ये तो। कि स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग पर्पज के लिए यूज होता है क्या, इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह जो काम आती है उसके लिए काम आता है। हो गया नोट?
चलिए देखो समझो। तो यहाँ पे देखो, इसमें ये तो बेसिक कुछ एग्जांपल्स थे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, ठीक है, हमारे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि भाई कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग हम किस पर्पज के लिए करते हैं। ठीक है, ये सब जैसे आप पढ़ोगे, वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस और मेलिंग सॉफ्टवेयर, ये पांचों की पांचों एप्लीकेशन आपको यहाँ पर मिलती है। किस में मिलती है? एमएस ऑफिस। आजकल एमएस ऑफिस यूज करते हैं एक पैकेज सॉफ्टवेयर के रूप में, और उसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस आपकी यहाँ पर साथ में आती है। ठीक है, जैसे आगे हम पढ़ेंगे, दस्तावेज डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित काम करना है, वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, स्लाइड शो चलाना है, प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, पावर पॉइंट। ठीक है, किसी तरह के रिकॉर्ड और संबंधित कैलकुलेशन करनी है, स्प्रेडशीट होता है। ठीक है, डेटा के प्रबंधन करने के लिए, डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए हम डेटाबेस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। ऐसे ही ईमेल को भेजने या ईमेल को प्राप्त करने के लिए हम मेलिंग सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। ठीक है, आजकल जो मशीन की डिजाइन, ज्वेलरी की डिजाइन, ब्लूप्रिंट डिजाइन, मानचित्र बनाने के लिए हम प्रमुख रूप से कैड का यूज करते हैं। इसी तरीके से आपके डीटीपी सॉफ्टवेयर होते हैं जो आजकल कार्ड बनाने के काम आ सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं बुक्स को पब्लिश करने में यूज होते हैं। अकाउंटिंग संबंधित कार्य करने के लिए टेली होता है, और कोई ग्राफिक्स को बनाने, ग्राफिक्स मतलब चित्र संबंधित, ठीक है, आप कोई चित्र बन डिजाइन करना चाहते हैं, उसकी एडिटिंग करना चाहते हैं, उसके लिए प्रमुख रूप से हम ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ ये तो कुछ सॉफ्टवेयर हैं, इसके बाद कुछ सॉफ्टवेयर और आपके इसी कैटेगरी में शामिल किए गए हैं। ठीक है, आगे कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हमें यहाँ पर ध्यान रखना है जो इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है उनसे, जैसे कि आपने नाम सुना होगा पीडीएफ, सुना है पीडीएफ? पीडीएफ का पूरा नाम, ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है। तो पीडीएफ रीडर होते हैं। ठीक है, पीडीएफ रीडर में जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा अडोब रीडर। ठीक है, हम कहते हैं ना कि अडोब रीडर आता है, अडोब रीडर हो सकता है, या एक्रोबैट रीडर हो सकता है। ठीक है, फॉक्सिट रीडर भी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी पीडीएफ फाइल को पढ़ने के लिए काम में लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में इस कैटेगरी में जैसे आप इंटरनेट में भी पढ़ेंगे, सबसे प्रचलित जो भाग होता है जिसे क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से इसका बनता है कि वेब ब्राउजर के क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों से पूछे जाते हैं, कि आपके एग्जाम्पल्स में कई बार आ जाते हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर, सुना है नाम? इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम सुना होगा। सबने गूगल क्रोम का नाम सुना होगा। देखिए, गूगल क्रोम किसका डिफॉल्ट ब्राउजर है? आप याद रखिए, एंड्रॉइड का। एंड्रॉइड फोन जो होते हैं उनका डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा होता है? गूगल क्रोम होता है। ऐसे आप सबने सफारी का नाम सुना है? ठीक है, ये डिफॉल्ट ब्राउजर किसका होता है? आईओएस का। ऐसे ही अभी लेटेस्ट जो ब्राउजर विंडोज आपके 11 में शामिल किया गया था, जिसका नाम क्या था? माइक्रोसॉफ्ट एज। तो ये विन ओएस का क्या है? डिफॉल्ट। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ये बाकी अगर बात करें, आप बहुत डिटेल में इंटरनेट में पढ़ोगे, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है, ओपेरा हो सकता है, यूसी ब्राउजर हो सकता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, सी मंकी हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है, ठीक है, मोजेक हो सकता है, लिनक्स हो सकता है, आपके नेक्सस हो सकता है। आगे हम डिटेल में इंटरनेट में पढ़ेंगे। ठीक है, वेब ब्राउजर के बाद में आजकल विभिन्न प्रकार के हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जिसे आपका कहा जाता है कौन से? कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपके कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो संचार में काम आते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने जूम का नाम सुना है। ठीक है, जैसे आपने गूगल मीट का नाम सुना होगा, गूगल मीट आपका हो सकता है, स्काइपी का नाम सुना होगा। ठीक है, आपके ये जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं जो आजकल रियल टाइम कम्युनिकेशन करने के लिए भी क्या हो सकते हैं? काम में लिए जा सकते हैं। कि आपको अगर बात करें, आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने की भी क्या देते हैं? सुविधा आपके दे सकते हैं। या फिर आपने माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुन, माइक्रोसॉफ्ट का भी एक पार्ट आता है जिसे क्या कह सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट का टीम। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट टीम के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर आपके प्रमुख रूप से होते हैं।
कि आपके प्रमुख रूप से अब कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही एक और सॉफ्टवेयर हम शामिल कर लेते हैं, और उसे हम जनरली क्या कह सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग। ठीक है, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप। अब ये प्रोफेशनल रूप से यूज होते हैं, ये जनरल पर्पस में यूज होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, किसका नाम सुना होगा, व्हाट्सएप। ठीक है, इसके अलावा जैसे किसका नाम सुना होगा, टेलीग्राम। ठीक है, जैसे कि वी चैट, जैसे कि कौन सा हो सकता है, हाइक हो सकता है। ये जितने भी जो पार्ट आपके यूज होते हैं, जैसे आपके कम्युनिकेशन पर्पज में भी काम आते हैं। जैसे आप लोगों ने यहां पर नाम सुना, गूगल टॉक का नाम सुना है। ठीक है, गूगल टॉक, या फिर जितने भी मैसेंजर आते हैं, याहू मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम मैसेंजर, ये सब जो मैसेंजर होते हैं, तो ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। कि यहाँ पर आपके कम्युनिकेशन में भी इन्हें हम क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो नॉर्मली इसके बाद में देखो, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके कैसे माने जाते हैं, मल्टीमीडिया। तो ये आजकल कुछ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, जिसमें आप सबने नाम सुना होगा, वीएलसी मीडिया प्लेयर सुना है। ठीक है, ऑडियो वीडियो चलाना होता है तो, या फिर आपने गॉम प्लेयर का नाम सुना हो तो कभी। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं MP4। ठीक है, MP4 क्या हो सकते हैं, प्लेयर। ठीक है, तो यहां पर ये जो मल्टीमीडिया फाइलों को, ऑडियो वीडियो फाइलों को अगर हमें रन करना होता है तो यूज कर सकते हैं। कि भाई कोई भी ऑडियो फाइल है, या फिर अब बताओ विंडोज में कौन सा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आता है, ठीक, विंडोज मीडिया प्लेयर। या फिर आजकल हमने स्पॉटिफाई का नाम सुना होगा, सुना है। विंक का नाम सुना होगा, स्पॉटिफाई का नाम सुना होगा। तो ये जनरली आपके यहां पर यूज होते हैं। ऐसे हम कहते हैं कि आजकल कुछ सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, जैसे ई वॉलेट, या इन्हें हम क्या कह सकते हैं, मोबाइल वॉलेट। ठीक है, ई वॉलेट या मोबाइल वॉलेट सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, पेटीएम का नाम सुना है। पेटीएम हो सकता है, जैसे भीम हो सकता है। ठीक है, जैसे अमेजन आपका पे हो सकता है। ठीक है, व्हाट्सएप पेमेंट के लिए आपके बहुत सारे पेमेंट सॉफ्टवेयर भी यूज हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर आपके यूज होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में किसी तरह के क्या करने के काम आते हैं, पेमेंट करने के काम आते हैं। कि नॉर्मली अगर देखो, इस तरीके के एग्जांपल्स आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ये लिख लो, मेन तो यही है। बाकी सबसे ज्यादा तो यहाँ पे ब्राउजर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ब्राउजर इंटरनेट में भी कंसीडर हो सकता है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी यूज हो सकता है। इसके अलावा लास्ट में अगर आप याद रखना चाहो तो, आजकल एग्जाम में किसका भी क्वेश्चन आने लगा है, क्लाउड स्टोरेज ऐप। इसका भी क्वेश्चन आता है। बताओ, क्लाउड स्टोरेज का नाम सुना है। अब एक क्वेश्चन आया था EMRS के एग्जाम में, गूगल का कौन सा क्लाउड स्टोरेज होता है, गूगल ड्राइव। ठीक है, गूगल का कौन है, गूगल ड्राइव। ऐसे ही आई क्लाउड, आई क्लाउड कौन सी कंपनी का है, एप्पल का। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन आ जाता, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कौन है, वन ड्राइव। कौन सा होता है, वन ड्राइव हो सकता है ये। ऐसे आपने और भी नाम सुने होंगे, गूगल क्लाउड का नाम सुना है। एंड्रॉइड फोन में क्या आता है, गूगल क्लाउड आता है। ठीक है, ऐसे ही आपके और भी बहुत सारे आपके हो सकते हैं, जैसे आजकल अमेजन, तो हम कहते हैं ना, अमेजन वेब सर यहां पर यूज हो सकता है, AWS जिसको कहते हैं। बाकी ये याद रखना कि ये जो आई क्लाउड में यूज हो सकते हैं, ये बेसिक एप्लीकेशन है। ठीक है, वन ड्राइव का क्वेश्चन तो बहुत बार आ गया। या फिर हम क्या कह सकते हैं, ड्रॉप बॉक्स। ड्रॉप बॉक्स का भी नाम सुनो। ये राजस्थान सरकार का अधिकृत क्लाउड कौन सा है, राजमेघ। ठीक है, राजमेघ क्लाउड तो इनके देखो, ये क्वेश्चंस आजकल ज्यादा आते हैं। ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये तो रिपीट हो रहे हैं बार बार, क्योंकि इंटरनेट भी हो गया। में इंटरनेट का भी कंसेप्ट यूज हो रहा है, तो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में भी इसे क्या किया गया है, शामिल किया गया आजकल।
एप्लीकेशन तो अनलिमिटेड है, जितने भी नाम लिखो उतने कम है। जैसे स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर कौन, जैसे यूट्यूब हो गया, और नेटफ्लिक्स हो गया, और जी5 हो गया, और हॉट स्टार हो गया, ठीक है, जियो हॉट स्टार हो गया। अब तो एमएक्स प्लेयर था पहले, वो भी वो अमेजन ने खरीद लिया ना, अमेजन एमएक्स प्लेयर हो गया अब। गॉम, GOME, गॉम प्लेयर। जैसे आजकल आप वॉइस असिस्टेंट का भी यूज कर रहे हो, वॉइस असिस्टेंट, जैसे आईफोन में सीरी, गूगल के अंदर गूगल असिस्टेंट, विंडोज में कोर्टाना, तो ये भी क्या है, सारे एप्लीकेशन ही है। तो यार ना, फोन में हम जो भी यूज कर रहे हैं ना, वो सब ऐप, ऐप का पूरा नाम एप्लीकेशन है। कि हमारे द्वारा किसी भी कार्य को करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, एप्लीकेशन होते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए बनाए गए हैं, कि आपके किसी पर्टिकुलर टास्क को ही बनाने के लिए। अब जैसे इसी कैटेगरी में कई कई जगह फाइल कंप्रेशन भी शामिल किया गया है। फाइल कंप्रेशन में कौन, जैसे विनजिप, विनरार, 7zip, ठीक है, आपके वो भी इसी कैटेगरी में शामिल कर लिए गए कहीं कहीं। ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ही है। ये बेसिकली आजकल ये जैसे चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, इन सबको एआई पावर्ड सर्च टूल कहते हैं। ठीक है, जैसे ये है तो क्या, जैसे पहले आते थे सर्च इंजन, अब एआई पर आधारित सर्च इंजन कौन है, ठीक है, ये जैसे चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई आ गया, ये गूगल के और भी जो पार्ट यूज हो सकते हैं, तो उसमें हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सब ऐप कहलाते हैं, या फिर इन सभी को हम किस नाम से जान सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। अब देखो एग्जाम में, देखो यहां से जो मेन क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, या तो कोई भी नाम पे आधारित, कि जैसे कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है, या कई बार सीधा भी क्वेश्चन आ जाता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर निम्न में से किसका उदाहरण है, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब इसके बाद में देखो यहां पर, ये तो हमने बता दिया कि ये इस तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। अब हमारे एग्जाम में सॉफ्टवेयर जो हैं, उन सॉफ्टवेयर को भी अलग अलग तरीके से और डिफाइन किया गया है। तो यहां पे देखो, समझो और तरीके से हम कैसे सॉफ्टवेयर को डिफाइन कर सकते हैं, वो देखो। तो ये तो एग्जाम्पल के बेस पर जब भी पूछा जाए, तो कोई भी सॉफ्टवेयर या तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, या फिर कैसा होता है, एप्लीकेशन। तो यार ये किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक हार्डवेयर को कंट्रोल करने, मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर कौन से है, सिस्टम। और अगर हम यूजर किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, वो कौन से होते हैं, एप्लीकेशन। अब देखो यहां पे नेक्स्ट देखो, अगला जो पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर, ठीक है, बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन।
तो ये हम कहते हैं कि यहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर का डिस्ट्रीब्यूशन करने के आधार पे कि कोई भी जो सॉफ्टवेयर आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या किस तरीके से कोई भी सॉफ्टवेयर आपके पास में उपलब्ध करवाया जाएगा। तो यहां पे देखो डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर जो सॉफ्टवेयर होते हैं जनरली, पहला जो सॉफ्टवेयर आपका यहां पर यूज किया जाता है उस सॉफ्टवेयर को जिस नाम से जानते हैं वो कौन सा सॉफ्टवेयर कहलाता है? प्रोप्राइटर। कि डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर पहला सॉफ्टवेयर माना जाता है उस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जा सकता है? प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर। एक तो प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन सेकेंडली इस कैटेगरी में जो सॉफ्टवेयर आपका यहां पर यूज किया जाता है उस सॉफ्टवेयर को क्या कहा गया है? शेयरवेयर। तो हम कहते हैं कि दूसरी जो आपकी डेफिनेशन यहां से पूछी जाती है वो कौन सी होती है? शेयरवेयर। और तीसरा जो पार्ट आपका यहां पर सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर होता है उस वाले भाग को किस नाम से जाना जाता है? फ्रीवेयर। तो यहां पर देखो डिस्ट्रीब्यूट करने के आधार पर सॉफ्टवेयर तीन तरह से वर्गीकृत होते हैं। देखिए, पहला सॉफ्टवेयर प्रोप्राइटर कहा गया, दूसरा शेयरवेयर कहा गया, और तीसरा कौन सा कहा गया है? फ्रीवेयर। अब ये होते क्या है वो समझो। देखिए, प्रोप्राइटर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिन सॉफ्टवेयर को उपयोग में लेने के लिए देखिए यूजर हाउ टू परचेज दैट लाइसेंस, उनका लाइसेंस आपको खरीदने की क्या होती है? आवश्यकता होती है। कि एक तरीके से हम कहते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसी व्यक्ति के अधीन हो सकते हैं या किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अधीन होते हैं। तो जनरली एक तरीके से ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसी भी कंपनी के स्वामित्व के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, इसलिए इन्हें कौन सा सॉफ्टवेयर भी कहते हैं? कॉपीराइट सॉफ्टवेयर। ठीक है, हम कहते हैं कि कॉपीराइट का मतलब किसी व्यक्ति, हम कहते हैं ना आजकल बहुत सारे अधिकार मिलते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति या किसी संगठन द्वारा ठीक है अपने विवेक या बौद्धिक कार्यों के फलस्वरूप जो विशेष अधिकार दिए जाते हैं उन्हें कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकार। और ये बौद्धिक संपदा अधिकार प्रमुख रूप से तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं। पहला अगर बात करें, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, कोई डिजाइन बनाई है, कोई भाषा आपकी है, कोई लेखन आपका है, कोई शैली है, और उसमें जो अधिकार दिए जाते हैं उन्हें कहा जाता है कौन सा? कॉपीराइट। ठीक है, दूसरा होता है सिंबल। सिंबल मतलब लोगो। ठीक है, लोगो या स्लोगन। लोगो का मतलब जैसे होता है ना एप्पल का लोगो है, पूमा का लोगो है, एडिडास का लोगो है। ठीक है, उन्हें जो विशेष अधिकार मिलते हैं उसे कहते हैं ट्रेडमार्क। ठीक है, लोगो को या स्लोगन को दिया जाने वाला अधिकार कौन सा कहलाता है? ट्रेडमार्क। जैसे होता है ना कि ऐसा नहीं होता है कि भाई कोई भी किसी का दूसरे का ट्रेडमार्क आपका क्या यहाँ पे लोगो कॉपी नहीं कर सकता। आपने देखो लोगो में हमेशा क्या होता है? चेंजेस होते हैं। हमें दिखने में वो दिखेंगे ऐसे, जब पूमा है लेकिन वो दिखने में पूमा दिखेगा लेकिन वास्तविक रूप से वो पोमा होता है। ठीक है, ऐसे एडिडास दिख रहा है लेकिन एडिबास होता है वो। ठीक है, एग्जैक्टली हम कहते हैं कि दिखने की कहानी थोड़ा सा उसमें क्या होता है? चेंज होता है कि एग्जिटीज हम यूज नहीं। साथ में स्लोगन्स भी होते हैं, स्लोगन्स भी आपके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। जो होता है ना कि LIC जिंदगी के पहले भी जिंदगी के बाद में भी, ये उसका स्लोगन है। ठीक है, ऐसे आपके। और एक होता है पेटेंट। पेटेंट का मतलब होता है जो आविष्कार किया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में, किसी ने दवाई बनाई, कोई इंजेक्शन बनाया, कोई खोज करी, वो सब पेटेंट में आते हैं। तो हमारे यहां पे जैसे आपका कि भाई आपने अपना सॉफ्टवेयर बनाया और आप इस सॉफ्टवेयर का व्यवसाय करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होते हैं और इन्हें आपके विशेष अधिकार दिए जाते हैं एक एक्ट के अंतर्गत, कॉपीराइट एक्ट 1957। ठीक है भाई, कोई इसे कॉपी ना करे तो इसमें आपके दे दिया गया कि भाई अगर ऐसा कॉपी करते हो तो आपको क्या होगा? जुर्माना। तो हम कहते हैं बिना किसी को श्रेय दिए। ठीक है, अगर आप जैसे कोई लेखक है उसने किताब लिखी और उसको आपने श्रेय नहीं दिया, ठीक है, और श्रेय नहीं दिया या फिर उसको डेडिकेट नहीं किया और फिर आपने उसे कॉपी करके उपलब्ध करवा दी, वापस उसकी मेन कॉपी उपलब्ध करा दी, तो वो क्या कहलाता है? कॉपीराइट के अधिकारों का हनन कहलाता है। इसीलिए आपने देखा होगा आजकल एमटेक करते हैं, PhD करते हैं, तो आपकी जितनी भी थीसिस होती है उनका पैलिग्रिज्म होता है। ठीक है, पैलिग्रिज्म को क्या कहते हैं? हिंदी में साहित्यिक चोरी कहते हैं। कि भाई आज अगर कोई आपका यहाँ पे पैलिग्रिज्म करवाना, आजकल तो पहले तो क्या होता टाइप पेस्ट कॉपी पेस्ट, लेकिन आजकल तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है।
ठीक है, आपकी जैसे ही थीसिस जाएगी वैसे ही वो क्या कर लेगा, सॉफ्टवेयर से क्या कर लेगा, चेक कि कॉपी हुआ है क्या, कहां से कॉपी किया, क्योंकि आजकल जितनी भी थीसिस होती है वो सब ऑनलाइन अवेलेबल है, शोध गंगा। ठीक है, वहां सारी की सारी क्या होती है, अपलोड होती है। तो आइडेंटिफाई करना उनके लिए क्या है, बहुत इजी होता है। तो इसलिए प्रोपराइटर सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष अधिकार के साथ में आने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, तो ये जिन्हें उपयोग में लेने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर इन सॉफ्टवेयर में आप छेड़छाड़ करते हैं और बिना अनुमति के इन्हें उपयोग में लेते हैं, तो इन्हें सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है कि किसी इलीगल कॉपी ऑफ ए प्रोपराइटर सॉफ्टवेयर इज नॉन ए सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। ठीक है, अब हम कहते हैं साहब पैसा भी देना है तो चेक तो करने दो कि भाई कैसा सॉफ्टवेयर होगा। तो जितने भी प्रोपराइटर सॉफ्टवेयर होते हैं उनका ट्रायल वर्जन आता है कि आप 15 दिन यूज कर सकते हो, 20 दिन यूज कर सकते हो। तो एक सॉफ्टवेयर जिसे एक सीमित समय तक फ्री में उपयोग में लिया जा सके, वो सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, शेयरवेयर। कि यहाँ पे फ्रीली यूज कर सकते हो लेकिन एक लिमिटेड टाइम तक ही फ्री में यूज कर सकते हो। और एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमेशा आपको फ्री में उपलब्ध है, जिसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाए। जैसे व्हाट्सएप है, फ्री में चलाओ, इंस्टाग्राम में फ्री में चलाओ, ठीक है, इसका कोई पैसा थोड़ी लिया आपसे। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमेशा ही पब्लिक डोमेन में फ्री में उपलब्ध होते हैं, वो सॉफ्टवेयर कौन से कहलाते हैं, फ्रीवेयर कहलाते हैं। तो डेफिनेशन लिख लो इनकी, एग्जाम में आ जाते हैं। पहले लिखो प्रोपराइटर सॉफ्टवेयर। प्रोपराइटर सॉफ्टवेयर, प्रोपराइटर सॉफ्टवेयर, इसमें लिखिए एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जिसे जैसे उपयोग में लेने हेतु जैसे उपयोग में लेने हेतु उपयोग में लेने हेतु इन्हें खरीदने की आवश्यकता होती है। उपयोग में लेने हेतु इन्हें खरीदने की आवश्यकता होती है। खरीदने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन सॉफ्टवेयर को इन सॉफ्टवेयर को उपयोग में लेने हेतु सॉफ्टवेयर को उपयोग में लेने हेतु एक उपयोगकर्ता को एक उपयोगकर्ता को दिए जाने वाले उपयोगकर्ता को दिए जाने वाले कानूनी अधिकार को कानूनी अधिकार को सॉफ्टवेयर लाइसेंस कहा जाता है। कानूनी अधिकार को सॉफ्टवेयर लाइसेंस कहा जाता है। सॉफ्टवेयर लाइसेंस कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन सॉफ्टवेयर की इन सॉफ्टवेयर की गैर कानूनी कॉपी इन सॉफ्टवेयर की गैर कानूनी कॉपी बनाना गैर कानूनी कॉपी बनाना सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। इन सॉफ्टवेयर की गैर कानूनी गैर कानूनी कॉपी बनाना सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है।
तो याद रखना कि अगर इलीगल कॉपी आप बना रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, हम सॉफ्टवेयर पायरेसी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर कहलाता है, शेयरवेयर। तो याद रखना नाम से ये कंफ्यूज मत होना कि जो शेयर करने के काम आते हैं, जैसे शेयर करने की पहले बहुत सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है, जैसे जेंडर का नाम सुना होगा आपने, लेकिन ये सॉफ्टवेयर हम कहते हैं कि किसी सॉफ्टवेयर को एक निश्चित समय तक ही फ्री में काम में ले सकें। ठीक है, बाद में अगर उपयोग में लेना है तो आपको उसका लाइसेंस लेने की जरूरत होगी। वो सॉफ्टवेयर कौन सा होगा, शेयरवेयर। जो होता है ना कि पीडीएफ कन्वर्टर होते हैं, 5 बार कन्वर्ट कर लो फिर पैसे मांगने लग जाता है। ठीक है, तो यहां पे लिखो शेयरवेयर में लिखो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जिसे जैसे एक सीमित समय तक, एक सीमित समय तक, सीमित समय तक फ्री में उपयोग में लिया जा सकता है, सीमित समय तक फ्री में उपयोग में लिया जा सकता है, सीमित समय तक फ्री में उपयोग में लिया जा सकता है। तो यहां पर देखो इस कैटेगरी में तो आपको ध्यान रखना है, जैसे प्रोपराइटर में जैसे आपके जितने भी सॉफ्टवेयर हम कहते हैं ना, जैसे एमएस विंडोज का नाम सुना है आपने। ठीक है, एमएस विंडोज हो सकता है, जैसे कि कौन हो सकता है, एमएस ऑफिस हो सकता है, या अडोब आपके रीडर। अडोब कंपनी कभी भी फ्री में नहीं देती, सबके पैसे लेती है, हजारों रुपए लेती है। इस कैटेगरी में जनरली हम कंसीडर करेंगे वो कौन से वाले सॉफ्टवेयर होंगे, ट्रायल वर्जन क्या होंगे, सॉफ्टवेयर। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं खरीदने से पहले निश्चित समय तक फ्री में उपयोग। क्या आप खरीदने से पहले निश्चित समय तक हम उपयोग में लेना चाहते हैं, जो साधारण भाषा में हम कहते हैं डेमो। ठीक है, हम कहते हैं डेमो, हम कहते हैं डेमो वर्जन है कि भाई 15 दिन डेमो लेकर देखेंगे कि कैसा सॉफ्टवेयर यहां पर काम करता है। ये वाले सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, शेयरवेयर। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए फ्रीवेयर, फ्रीवेयर, फ्रीवेयर में लिखो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो हमेशा, जो हमेशा, हमेशा फ्री में उपयोग में लेने हेतु, हमेशा फ्री में उपयोग में लेने हेतु, फ्री में उपयोग में लेने हेतु उपलब्ध होता है, फ्री में उपयोग में लेने हेतु उपलब्ध होता है। जैसे कि आपका कौन हो सकता है, वीएलसी मीडिया प्लेयर। देखिए मीडिया प्लेयर जो होते हैं वो आपके वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गए, और भी बहुत सारी, जैसे व्हाट्सएप आप यूज कर रहे हो, टेलीग्राम यूज कर रहे हो, वीचैट यूज कर रहे हो। ठीक है, आपकी ये जितने भी है बोले सब ये फ्री में देते हैं, तो पैसा कहां से कमाते हैं, एड से। नहीं नहीं जरूरी नहीं है ना, अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा, सब बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर अभी याद रखना कि ये जो पार्ट आपके यूज है, अब यहां पे ये जो प्रोपराइटर सॉफ्टवेयर होंगे वो हमेशा कैसे सॉफ्टवेयर होंगे, कॉपीराइट। शेयरवेयर जो होंगे वो हमेशा आप खरीदने से पहले यूज कर रहे हैं, तो कौन सा वाले सॉफ्टवेयर को, ये, तो ये भी कैसे होंगे, कॉपीराइट। अब जो फ्रीवेयर जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें दो कैटेगरीज हो सकती है, कि फ्री में जो सॉफ्टवेयर उपलब्ध होते हैं वो दो कैटेगरीज में आते हैं, या तो सॉफ्टवेयर जो होगा कॉपीराइट होगा, और या फिर कोई सॉफ्टवेयर होगा वो आपका कैसा होगा, नॉन कॉपीराइट होगा। ये हो गया नोट। नेक्स्ट, ठीक है, अगला जो पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन, ठीक है, बेस्ड ऑन सोर्स कोड।
ठीक है, सोर्स कोड अवेलेबिलिटी, ठीक है, आपके सोर्स कोड की उपलब्धता के आधार पे, ठीक है, सोर्स कोड की, ठीक है, सोर्स कोड की उपलब्धता, ठीक है। अगला जो सॉफ्टवेयर का वर्गीकरण यहां पर किया जाता है और उस वर्गीकरण को कहते हैं कि सोर्स कोड की अवेलेबिलिटी। आप लोगों ने सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा कि या फिर आप जो प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो तो उसमें आप पढ़ते हैं कि यहाँ पे किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाने वाला प्रोग्राम का कोड क्या कहलाता है, सोर्स कोड। अब हमें अगर बात करें जनरली, देखो यहां पे समझो कि यहाँ पे जब हम कहते हैं कि कोई भी प्रोग्रामिंग भाषा में जब हम लिखते हैं तो उस कोड को क्या कहा जाता है, सोर्स कोड। तो हम कहते हैं कि आपका कहा जाता है कि अब आपको याद रखना है, एक कोड रिटन इन है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि मनुष्य के समझने योग्य, ठीक है, हम कहते हैं कि समझने योग्य प्रोग्राम का कोड, ठीक है, आपके मनुष्य के समझने योग्य प्रोग्राम का जो कोड होता है उस कोड को हम कौन सा कोड कहते हैं, सोर्स कोड। कि हम डायरेक्टली उस किसी भाषा में लिखे जाने वाले प्रोग्राम का कोड जिसे मनुष्य सीधा समझ सकता है, ठीक है, ये जो प्रोग्राम का कोड जो होता है वो जनरली आपका लिखा जाता है, लिखने वाला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोग्रामर, ठीक है, हमें आपका प्रोग्रामर कहा जाता है। अब यहां पर ये जो सोर्स कोड की अवेलेबिलिटी के बेस पर हम कहते हैं कि दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है जिसे कहा जाता है क्लोज्ड सोर्स कोड, ठीक है, आपके सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और दूसरा जो पार्ट आपका यहां पर होता है जिसे कहा जाता है कौन सा, ओपन सोर्स, ठीक है, कोड सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब दो तरह के सॉफ्टवेयर यहां पर यूज होंगे कि एक कोई भी सॉफ्टवेयर क्लोज्ड होगा, क्लोज्ड सोर्स कोड होगा, और एक आपका कौन सा होगा, आपका ओपन सोर्स। देखो समझो, ठीक है, अगर हम कहते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर का कोड दे देंगे तुम्हें, एक कंपनी कहेगी कि भाई हम प्रोग्रामर हैं, हमने सॉफ्टवेयर का कोड बना दिया, तो हम अगर आपको कोड दे देंगे तो यहां पे आप उसमें सुधार कर लोगे, चेंज कर लोगे और अपना नया सॉफ्टवेयर बना लोगे, फिर हमारी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहां पर इस वाले पार्ट में आपको याद रखना है कि आपका ओनली, तो हम कहते हैं कि ओनली सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल, तो हम कहते हैं कि यहां पर केवल क्या उपलब्ध होता है, केवल सॉफ्टवेयर, केवल सॉफ्टवेयर उपलब्ध होता है, तो यहां पर केवल और केवल सॉफ्टवेयर उपलब्ध होता है। और हम कहते हैं कि भाई तुम्हें उपलब्ध करा दी गई एक फाइल, जो कि कौन सी फाइल है, EXE, बोले रन करो, मौज करो। इसमें हम कहते हैं कि आपका ये जो सॉफ्टवेयर होता है क्लोज्ड होता है, और ये क्लोज जो सॉफ्टवेयर जितने भी होंगे वो जनरली एक कैटेगरी में आते हैं जिसे कौन से सॉफ्टवेयर में कहते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट सॉफ्टवेयर। ये स्ट्रिक्टली कॉपीराइट होंगे, कि हम कहते हैं भाई यहां पर हम कहते हैं क्लोज्ड इसलिए रखा गया है ताकि हम इसका बिजनेस कर सके, कि हम कहते हैं कि भाई हम कोड आपको नहीं देंगे, आपका यहां पर ये कोड आपका हमेशा, ठीक है, इस तरीके से रखा जाएगा ताकि आप इसमें कोई सुधार नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे हम कहते हैं कि इसमें हम कहते हैं कि नो मॉडिफिकेशन, तो हम कहते हैं कि नो मॉडिफिकेशन फैसिलिटी, किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। आपको हो सकता है कि सॉफ्टवेयर हम फ्री में भी दे दें लेकिन हम उसमें कोड नहीं देंगे, उसमें किसी तरह का मॉडिफिकेशन आप नहीं कर सकते। कि जबकि ओपन सोर्स जो होते हैं, तो यहां पे हम कहते हैं ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर के साथ, ठीक है, सॉफ्टवेयर के साथ सोर्स कोड भी फ्री में उपलब्ध होता है, ठीक है, उपलब्ध होता है। तो हम कहते हैं कि आपका कहा जाता है कि सोर्स कोड इज फ्रीली, ठीक है, फ्रीली अवेलेबल,
अवेलेबल विद सॉफ्टवेयर, बोले कि सॉफ्टवेयर के साथ साथ में आपको कौन सा कोड दे दिया गया, सोर्स कोड। बोले आप चाहो तो इस कोड को आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन यहां कंडीशन ये होती है कि चेंज करने के बाद आप उसका कॉपीराइट नहीं करवा सकते। ये ओपन सोर्स कम्युनिटी है, ठीक है। ये आपके ओपन सोर्स कम्युनिटी या फिर हम कहते हैं जीपीएल, जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंतर्गत आपको उपलब्ध है सबको, कि इनका लाइसेंस सभी के लिए उपलब्ध है, लेकिन आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन आप ये अधिकार नहीं जमा सकते कि ये सॉफ्टवेयर किसका है, मेरा। ये सभी के लिए कॉमन है। इसीलिए आज सभी कंपनियों के फोन में क्या आता है, एंड्रॉइड। तो ये एंड्रॉइड कौन सी कंपनी के अधीन है, गूगल। लेकिन एंड्रॉइड ओपन सोर्स है। देखिए एंड्रॉइड आपके यहाँ पे तो एंड्रॉइड में मॉडिफिकेशन करके ओप्पो वाले लगा देते हैं, वो उसमें लगा देते हैं, बस थीम चेंज करते हैं। तो यहां पर इसमें हम कहते हैं कि अगर कोई चीज हमेशा, ये जो सॉफ्टवेयर की कहानी है, अगर आपका फ्री है, ठीक है, फ्री है, तो फ्री के बाद में आप इसे क्या कर सकते हो, कस्टमाइज। कस्टमाइज और आपका ये सॉफ्टवेयर हम कहते हैं स्केलेबल। आप इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार आप इसे क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो जनरली इस कैटेगरी में जैसे आप लोगों ने यहां पे नाम सुने होंगे, लाइनेक्स का नाम सुना है, लाइनेक्स हो सकता है, या फिर आपने मोजिला फायरफॉक्स नाम सुना होगा, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है। इसके अलावा जैसे आपके एमएस ऑफिस होता है, वैसे ही कौन सा होता है, ओपन ऑफिस होता है। जैसे एमएस ऑफिस होता है, वैसे ही कौन सा होता है, लिबर ऑफिस होता है। ठीक है, जैसे एमएस एसक्यूएल होता है, वैसे ही आपका कौन होता है, माई एसक्यूएल। भाई माइक्रोसॉफ्ट कहता है मैं कोई चीज फ्री में नहीं दूंगा, मैं तो पैसा लूंगा, तभी तो बिल गेट्स करोड़पति अरबपति खरबपति बना। अगर वो फ्री में देता तो क्या इतना पैसा कमा पाता, नहीं। आज हर नोकिया की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या थी, गलत आदमी के साथ चला गया। भाई किसी समय भारत में एकाधिकार कौन सी कंपनी का था, नोकिया, मोबाइल फोन में। और नोकिया ने सबसे बड़ी गलती करी कि उस समय नोकिया बदलते बदलाव के साथ एंड्रॉइड के साथ ना जाकर किसके साथ में गया, विंडोज के साथ। अब विंडोज वाला कहता है ला पैसे दे हर फोन के, विंडोज कहता है मैं फ्री में थोड़ी दूंगा। अब जब वो फ्री में नहीं देगा तो पैसे लेगा, और पैसे लेगा तो उसका यूआई उतना इफेक्टिव नहीं था फोन्स में, तो यूजर फ्रेंडली नहीं था। यूजर्स को हम कहते हैं ना, भाई आज फोन यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या है, कि कोई भी व्यक्ति चला सके। आज अगर बात करें, अनपढ़ व्यक्ति भी फोन आसानी से चला पाता है, क्योंकि वो कैसा है, यूजर फ्रेंडली। ठीक है, आज बच्चा पैदा होते ही फोन चलाने लग जाता है, यूजर फ्रेंडली बना दिया उसको, देखते ही पता चल जाता है यहां से ये गेम खुलेगा, ये चलेगा, ये है। तो यहां पर इस केस में हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी के साथ में अगर आप नहीं जाओगे तो इसीलिए देखो बाकी जितने भी, सैमसंग आज भी उसी तरीके से टिका है। आज भी अगर हम देखें तो यूजर बेस के बेस पर देखें तो यूजर बेस ज्यादा किसका है, सैमसंग का। वर्ल्ड वाइड अगर पूरा यूजर बेस देखा जाए तो कौन सी कंपनी का यूजर बेस है, सैमसंग का। ठीक है, वो तो हम कहते हैं कि इंडिया में बस दिखावा ज्यादा है, इसकी वजह से हर कोई ईएमआई पर आईफोन लेके घूम रहा है। ठीक है, बाकी अगर बात करें आईफोन बना है स्पेसिफिक यूजर्स के लिए, कि पैसे वालों के लिए, जिनके पास बहुत पैसा है, ठीक है, साथ में जिनको सिक्योरिटी की जरूरत है। बाकी अगर बात करें, अगर फीचर्स वाइज देखा जाए तो सैमसंग के कहीं भी नहीं लगता, चाहे चाहे वीडियो क्वालिटी में देखो, चाहे कैमरा क्वालिटी में देखो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखो ना कि वीडियो क्वालिटी, अभी थोड़े दिन पहले हॉलीडे इन सैमसंग से ही तो बना हुआ था वो वीडियो, है। तो यहाँ पे ये लिख लो जल्दी से, है। नहीं देखा, अब कई सोच रहे हॉलीडे इन में क्या हुआ था, है, है? नहीं पता तुम्हें, है? नहीं पता तुम्हें, अरे, है, लिंक शेयर कर दो। क्या, आजकल तो कुछ भी इंस्टाग्राम पे कुछ भी इंफॉर्मेशन डालो, इतने में भाई लिंक दे दे। हम्म, बढ़िया।
अरे इसका सैमसंग का जो जूम है ना वो तो भयंकर ही खतरनाक है इसका। है, वो नहीं देखा तुमने जूम, एक पहाड़ वाला है, मतलब 5 किलोमीटर दूर से पहाड़ के ऊपर दो जने बैठे थे, उनका भी जूम करके वीडियो बना लिया है, 5 किलोमीटर दूर तक। और इसका जो नया वाला फोन है ना वो तो बहुत ही अल्टीमेट आया है। थोड़ा सा महंगा है लेकिन फोन बहुत अल्टीमेट है। फ्लिप वाला है ना, फ्लिप वाला, ये खुलता है जो, एकदम स्लिम फोन है। और उसकी क्वालिटी और उसमें जो फीचर्स दिए हैं ना उन्होंने, अल्टीमेट फीचर्स हैं। लेकिन वही वाली बात है कि इंडिया में आईफोन 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 है। इसके अल्ट्रा सीरीज देखो, अल्ट्रा सीरीज भी बहुत अच्छी है। हम्म। और महंगे आ रहे हैं सैमसंग के फोन, तुम्हें पता है ना? सैमसंग के फोन ज्यादा महंगे हैं वैसे देखा जाए तो। आईफोन में तो होता ही क्या है, कभी दो कैमरे, कभी तीन कैमरे, कभी एक कैमरा है। डिजाइनिंग तो असली मतलब सैमसंग की है, और फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं उसके। और इसका सैमसंग का जो S25 है अल्ट्रा, वो भी बहुत अच्छा फोन है। अभी तो सैमसंग ने 3 फोल्ड और बना दिया, 3 बार फोल्ड होगा वो। हम्म। आईफोन तो बहुत ज्यादातर चीजें कहाँ असेंबलिंग करवाता है। अब आईफोन की असेंबलिंग प्रमुख रूप से कहाँ होती है? चाइना में। उसको खोल के देखना, उसमें लिखा है नीचे मेड इन चाइना। अभी पहले क्या करती, जितनी भी आजकल मोबाइल फोन की कंपनियां हैं ये सब पहले पार्ट्स बनाती थी। ओप्पो कैमरा बनाने वाली कंपनी थी जो कैमरा सप्लाई करती थी सैमसंग को, फिर उसने खुद की कंपनी बना ली। अब इन सब बाकी चीजों का सबका एक दौर आता है, और उस दौर में लोग बाग अगर बात करें ऐसा लाइन लगा के एक बार तो चले जाते हैं, फिर सोचते हैं अगले साल आना तो उसी पे पड़ता है जहां गए थे। अब देखो ना, बीच में एमआई का दौर आया था, एमआई की सेल, एमआई की सेल, एमआई सेल, और आज एमआई पता नहीं कहाँ है। एमआई देख लो, ओप्पो देख लो, इंटेक्स देख लो। हम्म। मोटोरोला तो बहुत पहले ही चला गया। हम्म। तो इसलिए हम कहते हैं ना, केवल कैमरा बनाना आता था तुम्हें, तो इसलिए कैमरा बनाना आता था इसका मतलब ये नहीं कि तुम अब फोन बना के बेच लोगे। सेम कहानी हर फील्ड में होती है। हम्म। कौन सा? सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल विद सॉफ्ट फ्री, कस्टमाइज, स्केलेबल, स्केल किया जा सकता, बढ़ा जा सकता। जैसे तुम्हें कोडिंग आती है तो तुम उसमें चेंज करके मॉडिफाई करके उसको क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते। इसीलिए तो इनके वर्जन बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। लेकिन इनके संस्करण, जैसे विंडोज का संस्करण सालों बाद में आता है, जबकि लाइनेक्स के संस्करण देखा करो बहुत जल्दी जल्दी आ जाते हैं। एंड्रॉइड के संस्करण जल्दी जल्दी क्यों आते हैं? हर साल एंड्रॉइड का नया संस्करण आता है। ठीक है, ओपन सोर्स है। ठीक है, पूरी दुनिया ओपन सोर्स कम्युनिटी के अंतर्गत उसमें मॉडिफिकेशन करती रहती है, चेंज करती रहती है, और जो ज्यादा सही लगता है उसको पब्लिश कर दिया जाता है बाद में। तो इसमें हम कहते हैं कि यहाँ पर आपकी, इसमें हम कहते हैं कि ये तो पूरी फुल्ली टेस्टेड पूरी तरीके से होता है। लेकिन यहां पर हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से कस्टमाइज है क्योंकि कोड मिल गया। भाई साधारण भाषा में ऐसे समझो कि आप इस केस में आपको केवल और केवल क्या है, फेयर एंड लवली मिल रही है, इसमें फेयर एंड लवली का बनाने का नुस्खा भी मिल रहा है साथ में। अब जब नुस्खा साथ मिलेगा तो कौन खरीदेगा? कोई नहीं करेगा, घर पे ही बना के कूटने लग जाएंगे अगले दिन से। तो ये होता है ओपन सोर्स कोड। लेकिन ये कहते हैं कि भाई कोई भी अपना इसमें कॉपीराइट नहीं करवा सकता।
ये सबको जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंतर्गत सभी को फ्रीली क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इनकी आपकी जो ओपन सोर्स कम्युनिटी होती है उसके अंतर्गत ये इसीलिए तो आजकल ज्यादातर जगह पर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, ओपन सोर्स। भाई आज आप यहाँ पे देखो पीएचपी क्यों ज्यादा पॉपुलर हुई किसी समय, क्योंकि किस पर आधारित थी, ओपन सोर्स। जबकि एएसपी माइक्रोसॉफ्ट का है, वो पैसा मांगता, हर चीज का ही पैसा मांग लेता है कि बोले एएसपी का लाइसेंस लो, फिर उसके बाद में कहता सर्वर चाहिए तो एमएस एसक्यूएल का सर्वर लो, या पीएचपी फ्री, पीएचपी के सारे टूल्स फ्री। ठीक है, पीएचपी के साथ में सर्वर आपके कौन सा, माई एसक्यूएल फ्री, सब कुछ फ्री है। इसीलिए 2012 के आसपास पूरे एशिया का सबसे बड़ा मार्केट जयपुर होता था पीएचपी का। देखिए गली गली में देखोगे तो आप क्या था, पीएचपी की कंपनी आती दुनिया भर में। अब धीरे धीरे अगर बात करें यहाँ पर कोडिंग की कहानी खत्म हो गई और सब फ्रेमवर्क पे आ गया। आपके नए नए फ्रेमवर्क आ गए, ड्रूपल आ गया, वर्डप्रेस आ गया, केक पीएचपी आ गई, मेजेंटो आ गया, उनमें बनी बनाई वेबसाइट आती है, बोले मॉडिफाई कर लो और उसमें क्या कर लो, चेंज। भाई आज के समय में कोडिंग करना कोई मुश्किल थोड़ी है। हमारे दौर में कोडिंग करनी पड़ती थी नोटपैड में। ठीक है, नोटपैड में कोडिंग होती थी, वास्तविक रूप से कोडिंग नोटपैड। आजकल तो सबके आईडी है, आजकल तो आईडी आते हैं, वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आईडी जो आपके प्रोग्रामिंग में एक टॉपिक है आईडी, तो आजकल तो सबके आईडी है, उसमें कुछ भी एक शब्द लिखो इतने में आ जाता है, उसका एंटर मारते जाओ, लिखते जाओ, कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। पहले तो हर चीज को आपको ही टाइप करना पड़ता था। देखिए तो ये सब आपके यहाँ पर सॉफ्टवेयर से संबंधित है। तो यूनिट नंबर 1 के अंदर जितने भी जो टॉपिक है फंडामेंटल से संबंधित जो सिलेबस में दिए गए, कि बाकी तो सीपीयू और मेमोरी फंडामेंटल में भी है और सीओए में भी है, तो वो उसी में हम कर लेंगे। बाकी अगर बात करें इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के कंफर्म क्वेश्चन आते हैं, जनरेशन टाइप से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, सॉफ्टवेयर से संबंधित आ सकता है, और 2 या 3 सवाल जो बनते हैं वो किससे संबंधित आते हैं, किससे संबंधित आते हैं, आपके नंबर सिस्टम से। ठीक है, नंबर सिस्टम आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, पढ़ लिया नंबर सिस्टम। भाई चल रहा होगा ना नंबर सिस्टम, हो गया खत्म। हम्म हो गया। कोडिंग पढ़ ली तुम, कोड बाकी के BCD, ग्रे कोड, यूनिकोड, एक्सेस 3 कोड है। ठीक है, देखो कन्वर्जन आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ ली, चलो कोई नहीं। कंप्यूटर कोड वाला जो पार्ट आता है सी में नहीं है, इसलिए सर ने नहीं करवाया होगा। मैं कंप्यूटर कोड आपको करवा दूंगा कल। हम कंप्यूटर कोड का जो पार्ट है वो एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, उसमें भी बेसिकली डायरेक्ट स्टेटमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा नहीं है। अब आपके पास में बुक है, पूरी बुक पढ़ने के लिए है आपके पास में, सैटरडे संडे तक का टाइम है। मंडे को हम इस पूरे बेस 100 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे। ठीक है, आपके पूरा जो भी ये जिस बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो यहाँ पे जितने भी चैप्टर है उसमें से लास्ट चैप्टर छोड़ दो। कौन सा? इसमें देखो आपके इस देना, इसमें जैसे वो वहां हम पढ़ लेंगे। आपको इस चैप्टर में से पेज यहाँ पर चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर आपके 3, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। अभी केवल और केवल आपको पढ़ना है आपका 1, 3, ठीक है, 5 और 6। ठीक है, इनको रिवाइज करना है बस। इन्हीं पर बेस क्वेश्चंस आपके यहाँ पर टेस्ट में आपको मिलेंगे। बाकी सीपीयू का जो पार्ट है और मेमोरी का पार्ट है वो सीओए में हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर है सीपीयू एंड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी एंड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये याद करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो किसी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लेना। बाकी मैं इस पूरी बुक, सारी बुक्स को सॉल्व करवाऊंगा, जितनी भी बुक्स आपकी है उनको सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, लेकिन साथ साथ में प्रैक्टिस करना। और ये देखो मैं कह रहा हूं यूनिट 10 नंबर तो मिनिमम मान के चलो, 10 नंबर नहीं 10%, बच्चे 30, ऐसे समझो 10% यहां से लाने हैं। फिर 10% के लिए कौन है, MS ऑफिस। ऐसे परसेंटेज में याद 20% तो यही हो गया। अब बाकी के 80 में से तुम्हें ठीक है जुगाड़ करना 30% का और। ठीक है, 40 लाने, लेकिन हम 30% का और चलेंगे। और फर्स्ट यूनिट में जितने खींच सकते हो उतने खींचो। ठीक है, जितने क्वेश्चंस आपके कर सकते हैं उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, बाकी हम कल मिलेंगे।